के इस वक्त रुझान सामने है, उसमें बीजेपी 29 नगर निकाय चुनावों के ये नतीजे आज आने हैं। काउंटिंग सुबह 10 बजे से वहां पर शुरू हो गई है। विनोद जगदाले, संजय राउत एक बड़ा आरोप लेकर सामने आए थे। विनोद, आरोप ये है कि क्यों बीजेपी के बड़े नेता चुनाव आयोग के पदाधिकारियों से मिले, स्टाफ से मिले। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अब से थोड़ी देर पहले वो इंडिलाइबल स्टिंग को लेकर जो है वो इंक को लेकर यहां पर उन्होंने पोस्ट किया है। जो वीडियो लगातार कल सामने आया था कि कैसे मतदान के बाद स्याही मिट रही है। देखिए, स्याही का मुद्दा ये कल उठाया गया था और उसे लेकर विपक्ष जो ये भारतीय जनता पार्टी और तमाम चुनाव आयोग पर, राज्य चुनाव आयोग पर वो हमलावर था। देखिए, सबसे बड़ी खबर अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मुंबई से सटे वसई विरार महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका वहाँ पर बैठा है। वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, उसने फिर से कमबैक वहाँ पर किया है। विधानसभा चुनाव में ये दोनों सीटें वहाँ पर जो आती है विधानसभा की, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर जीती थी और बहुजन विकास आघाड़ी को मात दे दी थी। इस बार वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहाँ पर मैदान में। विरोध मेरे साथ बने रहेगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, न्यूज़ 24 पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। संजय राउत आरोप लगाते हुए सामने आए, कहा मुंबई का वोट पैटर्न बेहद गंभीर। मुंबई का वोट पैटर्न बहुत गंभीर है, जहां मजबूत वहां पर हजारों वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। कई जगहों पर ईवीएम सही से काम नहीं कर रही थी। ये तमाम बातें शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत की तरफ से कही गई। उन्होंने ये भी बड़ा आरोप लगाया है कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने इस मामले में हमारी नहीं सुनी। इस पर कोई नतीजा नहीं निकला हमारी शिकायत के बावजूद। जहां हम मजबूत, वहां पर हजारों वोटर लिस्ट गायब हो गए, वो वोटर लिस्ट से। ये बड़ा आरोप यहां पर लगाते हुए वो सामने आए हैं। इस सब के बीच कल उस वक्त भी शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से वीडियो को लेकर लगातार जो सामने आया था कि वोट डालने के बाद जो स्याही लगाई जाती है उंगली पर कि हाँ आप मतदान कर चुके हैं, वो कैसे मिट रही थी स्याही, और वो बहुत आसानी से मिटाई जा रही थी, चाहे वो कोई थिनर हो या नेल पेंट रिमूवर हो। उससे ये वीडियो भी लगातार सामने आए थे। इसको लेकर भी कल भी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी इसको लेकर सीधा सवाल किया गया था। आज राहुल गांधी ने भी इसको लेकर पोस्ट किया था। तमाम खास लोग मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं। नाव विनोद जगदाले, प्लीज कंप्लीट कर दें आप इन आरोपों पर, उसके बाद फिर कांग्रेस प्रवक्ता पूजा त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए, उस पर एक जवाब लेंगे इसका। विनोद, पहले आप। देखिए, ये आरोप से ज्यादा मैं आपको एक खबर अहम बताना चाहता हूं कि शिवसेना जो है ठाकरे बंधु की और एमएनएस, वो भारतीय जनता पार्टी से महज कुछ ही सीटें पीछे हैं। जो हमें अभी जानकारी प्राप्त हुई है, 227 सीटों में से 150 सीटों के यहां पर रुझान आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 55 सीट लेकर नंबर 1 पर है, तो शिवसेना यूबीटी ने सबको चौंकाते हुए 53 सीटों पर बढ़त हासिल की है। ये फिलहाल रुझान है। शिंदे 20 सीटों के साथ नंबर 3 पे है और एमएनएस फिलहाल 7 सीट पर यहां पर बनी हुई है 5वें नंबर पर, और कांग्रेस को 9 सीट। देखिए, 227 में से 150 सीटों के रुझान यहां पर लगभग प्राप्त हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी 55 और यहां पर दूसरी तरफ ठाकरे बंधु मिलाकर 60 सीटें और एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी मिला के 75 सीट। लगभग कड़ा मुकाबला। अब वोटिंग मशीन का गिनती शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे ये रुझान अब रिजल्ट में परिवर्तित होंगे, लेकिन अभी भी यहां पर बात करें तो कम से कम 77 सीटों के रुझान यहां पर आने बाकी है। लेकिन कह सकते हैं कि इस बार ठाकरे बंधु भी बढ़त और लड़त में, यहां पर लड़ाई में आगे बने हुए हैं। भले कल जिस तरीके के यहां पर एग्जिट पोल आए थे, सबने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना 131 से लेकर 150 सीट जीतेगी, लेकिन लगता नहीं कि ये रुझान देखकर कि 150 सीटों तक वो पहुंच पाएंगी। लेकिन एक है कि अब ज्यादा अंतर नहीं बचा है रुझानों में ठाकरे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी और के बीच पूरा जोर इसलिए भी दोनों भाई साथ आए, तमाम मनमुटाव को, तमाम मतभेदों को बुलाकर कि ये फाइनल बैटल के तौर पर भी देखा जा रहा था कि घर बचाना है आपको और घर के साथ साथ उस पार्टी को भी बचाना है जिसको बाला साहेब ठाकरे ने शुरू किया था। हालांकि शिवसेना ओरिजिनल किसके पास रहे, ये तो खैर एकनाथ शिंदे वो केस जीत चुके हैं, लेकिन इन नतीजों से क्या कुछ बदलेगा, ये बड़ा सवाल जरूर है। विनोद, प्लीज मेरे साथ बने रहेगा। लेकिन